हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणिपद में हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का हमारा सवाल है, इस फुल मून एनर्जीज के वजह से क्या घटित होने वाला है आपके साथ आने वाले 1 महीनों में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 एंजल के कार्ड्स रखे हैं। पहला है एंजल ऑफ बैलेंस, पाइल नंबर 1। दूसरा है एंजल ऑफ लव, पाइल नंबर 2। एंड तीसरा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पाइल नंबर 3। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। सवाल फिर से बता देती हूँ। आज का हमारा सवाल है, क्या घटित होने वाला है आपके साथ अगले महीने because of this full moon and energies that will affect you for the next 1 month। ठीक है, एंड गाइस ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ ये सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, सिंगल, कमिटेड, सेपरेटेड, मैरिड, अनमैरिड, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी धर्म एंड जाति के लोग इन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए प्रेयर्स कर लेते हैं एंड फिर शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 एंजल ऑफ बैलेंस ये कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं फुल मून के क्या एनर्जीज रहेंगे आप पर, क्या घटित होने जा रहा है आपके साथ नेक्स्ट 1 मंथ। तो पहले कार्ड्स निकाल लेंगे गाइस, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या होने वाला है टैरो कार्ड्स मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर के साथ इस अगले 1 महीने में। क्वीन ऑफ कप्स। क्या होने वाला है मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर के साथ इस अगले 1 महीने में। 2 ऑफ कप्स। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करे। जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी लूँगी ये चेक करने के लिए कि क्या एनर्जीज आते हैं। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करे, एंजल्स हमें डिवाइनली गाइड करे। क्या संदेश है मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर के लिए, कैसी रहेंगी उनकी एनर्जीज, कैसा वो फील करेंगे इमोशनली इस महीने। इन एंड यांग, द सन, कैसा फील करेंगे मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर इस महीने। ऑल टाइड अप, विमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 7th चक्र। ओके, मैं एक मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड भी लूँगी एंड फिर अच्छे से समझाऊंगी। तो एंजल्स, होली स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड करे। मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर जिन्होंने एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड सिलेक्ट किया है, कैसा होने वाला है इनका महीने, क्या गाइडेंस है, क्या फोकस है इस मंथ का, किस चीज़ पे उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है इस महीने। सरेंडर टू द डिवाइन, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, तो गाइज उम्मीद कर पा रही हूँ कि आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हैं। तो मैं सारे कार्ड्स एक एक करके आपको अच्छे से समझाती हूँ। उससे पहले राशियों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ एयर साइन निकल के आया है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वाटर साइन भी है यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सभी राशियाँ बराबर की ही निकल के आ गई है गाइस, इसलिए ये सभी राशियों के लिए रीडिंग एप्लीकेबल होने वाली है। ठीक है, तो जिन्होंने ये प्यारा सा एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, आइए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। आज का हमारा सवाल है कि क्या घटित होने वाला है इस महीने आपके साथ। What will happen with you this month? ओके, फुल मून की क्या एनर्जीज हैं।
तो गाइस देखिए, थोड़ा सा मैं पास्ट के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि अगर पास्ट मैच हो जाता है मतलब ये रीडिंग आपकी है। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पाइल जो लोग देख रहे हैं, या तो वो लोग मैरिड है एंड अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी मैरिज का कार्ड निकल के आ गया है। एंड कुछ लोग हैं जहाँ पे बातें कमिटमेंट की हो रही है, लेकिन फैमिली के वजह से आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जो हैंग्ड मैन का कार्ड मुझे बताता है। तो दो सिचुएशन है गाइस। अनमैरिड लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली मना कर रही है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा विनती कर रहे हो ईश्वर से, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके तरफ कोई एक्शन ले, कोई स्टेप ले, आपको कमिटमेंट ऑफर करे, आपके रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जाए। एंड दूसरा मैरिड लोग, यानी जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, वो अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो चाहते हैं कि किस तरीके से उनके जो पर्सन हैं, जितने शांत बैठे हुए हैं, एकदम चुप है, बिल्कुल भी ठंडा हो चुके हैं, इमोशंस ही नहीं दिखाते हैं, चुप चुप सा रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, तो एक ऐसे पर्सन को कैसे अपनी तरफ उनका ध्यान ले आए, कैसे वो प्यार दोबारा से आ जाए जीवन में, शादीशुदा जीवन में, इसलिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है। एंड अगर आप स्टूडेंट है तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप किसी दो ऑप्शंस, यानी जो लोग जॉब या कैरियर के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग किसी दो सिचुएशन के बीच कंफ्यूज्ड है, किसी दो जॉब ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। एंड आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये जॉब ऑफर आपके लिए सही रहेगा, या फिर थोड़ी देर और वेट किया जाए एंड एक नया जॉब के लिए इंतज़ार किया जाए। तो ऐसे कुछ समस्याएं मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल जो आपकी एनर्जी निकल आई है वो है आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है। कोई दो परिस्थिति, दो पार्टी, दो सिचुएशन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, अब अगर पास्ट मैच होता है तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर सुनिए। तो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है ना गाइस, मैं ये देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है ना, वो जानते हैं कि घर में कोई ऐसी महिला है, कोई ऐसी फीमेल फिगर है जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ईगोइस्टिक है, एंड जिसके वजह से आप दोनों के मैरिड लाइफ में काफ़ी तनाव, काफ़ी ज़्यादा अलगाव हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये दिखाता है शायद आपकी जॉइंट फैमिली हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पे एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है एंड बाकी सभी लोग उस व्यक्ति की सुनते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो दो क्वीन का कार्ड निकल के आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एंड दोनों के बीच में आ रही है फैमिली। तो मैं ये देख पा रही हूँ, अगर आप अनमैरिड है तो फैमिली के वजह से, किसी मदर इशू के वजह से शायद आपकी शादी रुकी हुई है। एंड अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी फीमेल फिगर के वजह से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी सी आ गई है, बेचैनी सी हो रही है आपको, एंड आप इसका सल्यूशन चाह रहे हैं। तो गाइस प्रेजेंट सिचुएशन तो यही है आपकी कि आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का एंड हैंगमैन का कार्ड आया है, जो यही बताता है कि ईश्वर पे बहुत ज़्यादा समर्पित है आप। जब कभी भी आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप ईश्वर के द्वार ही खुद को पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझने वाला, सुनने वाला एंड एक प्रॉपर सल्यूशन देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसा आपको लगता है। क्योंकि अगर आप फैमिली में किसी से बातों को शेयर करते हैं तो फैमिली वाले शायद जाके कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि जिसमें आप ही फंस जाते हैं विद द हैंग्ड मैन कार्ड। ठीक है। एंड अगर आप फैमिली को नहीं बताते हैं तो मैं ये देख पा रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी मैसेजिंग का कार्ड आता है, तो शायद फ्रेंड्स या फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसके वजह से बात यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है, इसलिए आप अपने बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो गाइस क्या होने वाला है इस महीने आपके साथ, यही था हमारा सवाल, राइट। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो
आपकी जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, देखिए यहाँ पर भी जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है ऑल टाइड अप। तो आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड है। यानी आपकी जो सोच है वो पूरी तरीके से हावी हो गई है डर के वजह से, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपको किसी चीज़ को लेकर, एंड आप सिर्फ चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन से, इस सिचुएशन से सिर्फ ईश्वर ही आपको निकाले। मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं गाइस, क्योंकि देखिए कितना बड़ा कॉन्फर्मेशन आया है यहाँ पर, इन एंड यांग एंड टू ऑफ कप्स। तो अगर रिलेशनशिप की बात करूँ गाइस, तो अगले महीने क्या घटित होने वाला है आपके साथ, तो सबसे पहले तो यही घटित होने वाला है कि आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है एज़ कम्पेयर टू जो पहले थी। क्यों गाइस, अगर आप मैरिड है स्पेशली एंड अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक होगा इस महीने। आप दोनों गिफ्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, आप दोनों की एनिवर्सरी हो सकती है, आप दोनों कहीं शॉपिंग घूमने जा सकते हैं, या फिर आप दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हैप्पीनेस फील होगी विथ द सन कार्ड। देखिए यहाँ पे द सन का कार्ड है जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको दे जाएगी इस महीने। जो पर्सन आपसे बात नहीं करता था ठीक से, जो पर्सन के साथ आपको बहुत इग्नोर्ड जैसा फील होता था, जो पर्सन आपके भावनाओं की कदर नहीं करता था, वही पर्सन अब आपको न्याय दिलाना चाहते हैं। क्यों गाइस, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है आपके साथ किसी ने अन्याय किया है विद क्वीन ऑफ वैंड्स, या तो उन्होंने किसी महिला को आप दोनों के बीच इन्वॉल्व करके गलती की है, या फिर उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि ये जो हिडन महिला है आप दोनों से हिडन जो है, उस महिला के वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार पड़ा है। लेकिन उन्हें अब समझ आ गया है कि उनकी असली खुशी आप ही के साथ है गाइस। इसी वजह से यहाँ पर द सन का कार्ड है विथ नंबर 1, यानी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात गाइस, क्या होने वाला है घटित आपके साथ इस महीने, तो सबसे पहले अगर आप किसी सिचुएशन में हैंग्ड थे, किसी पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं गाइस, ये मैं बता दूँ विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये आपसे आके मिल सकते हैं, आपको आकर गिफ्ट दे सकते हैं, आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसे कोई सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ। बहुत लोग जो मैरिड है उनके लिए मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। 2 साल हो गए हैं शादी के, या फिर जो लोग 2 से 3 साल हो गए हैं शादी के, कुछ लोगों के 10 साल हो गए हैं शादी के। तो मैरिज एनिवर्सरी पे आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा याद करने वाले हैं गाइस, उन सारे पुराने दिनों को जो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे जाती थी आपके साथ। ठीक है, ये था पहला चीज़ जो घटित होने वाला है इस महीने। दूसरा, अगर आप अनमैरिड है एंड आप अपने कैरियर के लिए, जॉब के लिए परेशान है गाइस, तो मैं बता दूं विद क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स मैं ये देख पा रही हूँ आपकी जॉब को लेकर एक कंफ्यूजन है कि कौन से दिशा जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 लायन हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, एंड आप ये जो दुविधा है ये किसी के साथ बांट नहीं पा रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो कि आखिर करे क्या। तो आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है गाइस कि देखिए इस तस्वीर में कैसे 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर फाइनेंसेस की वजह से आपके कैरियर में कुछ भी रुका था गाइस, तो अक्टूबर मंथ के बाद ये प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको जॉब मिल सकता है, या जॉब का मैसेज या इंटरव्यू कॉल आपको आ सकता है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई गुड न्यूज़, अच्छा समाचार, या फिर कोई गिफ्ट, कोई तोहफा, कोई फाइनेंशियल ऑफर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस महीने आपको मिल सकता है गाइस। जिस वजह से जो आप फंसा हुआ सा महसूस कर रहे थे, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम था, जॉब लॉस की सिचुएशन थी, जॉब नहीं मिल रही थी, तो उस सिचुएशन में बदलाव आने वाला है गाइस। ये है दूसरी बात। यहाँ पे 2+3 नंबर 5 बदलाव का कार्ड होता है, तो जो फंसे हुए हैं उनके लिए ये समय बदलने वाला है इस महीने। ठीक है, ये तो थी दूसरी बात।
तीसरी बात, जो लोग मैरिड है उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपके जो पर्सन हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आप पे घर वाले इतने इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, आखिर ऐसी क्या खटास है, क्या बात है कि आपके इन लॉज के साथ आपकी बनती नहीं है, तो गाइस मैं ये देख पा रही हूँ विथ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स आपके जो पर्सन है ना गाइस, वो आपके लेवल में आके आपसे बात करेंगे, इमोशंस एक्सचेंज होंगे। तो ये जो पत्थर दिल इंसान बन गए हैं ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा न्याय दिलाने के बारे में सोचेंगे। मे बी थोड़ी समस्या ऐसी है कि परिवार में सब लोग इनके पास ही जाते हैं डिसीजन के लिए, तो ये शायद सबको एक तरफ करके आपको चूज़ नहीं कर पाएंगे गाइस, लेकिन ये आपसे खुल के बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे, आपके पॉइंट्स को सुनना चाहेंगे एंड आपका जो हक है, आपका जो रिस्पेक्ट है घर में, उसको वापस दिलाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं आपके पर्सन। यानी यहाँ पे देखिए दो पंछी है जो उड़ रहे हैं एंड यहाँ पे भी दो पर्सन है, यानी अगर आप बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे घर के अंदर, तो इस पर्सन के, आपके पर्सन के बातचीत करने के बाद आपको बहुत ही फ्री यानी खुला हुआ महसूस होगा घर में, आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, ठीक है। एंड आप खुद थोड़े देर के लिए हैरान रह जाओगे कि क्या मेरे पर्सन ने सचमुच ऐसे मेरे से बातचीत की। क्या आप शायद ऐसे भी सोच पाओगे कि अगर मेरे पर्सन को सब कुछ पता ही था तो उन्होंने क्यों मेरे लिए पहले एक्शन नहीं लिया। तो गाइज आपके लिए ये एडवाइस दी जा रही है कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं इस फुल मून पे, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, स्पेशली आप अगर अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैरिड पार्टनर के लिए, ठीक है। तो कोई नेगेटिव सोच को आने नहीं देना है, कोई भी पुराने यानी पास्ट बातों को बीच में नहीं आने देना है। इसीलिए शायद यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यानी जो बुरा हुआ है, जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं, जो चीज़ों को लेकर आप एंड आपके पर्सन दूर हुए हैं। देखिए यहाँ पे डंक लगा रहा है ये बिच्छू, यानी जहर उगलने वाली जो चीज़ें थी पास्ट में, जिससे आपको गुस्सा आया, आपके पर्सन को गुस्सा आया, ऐसे कोई भी चीज़ों को याद नहीं करना है गाइस। यही आपको कहा जा रहा है, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंजल्स आपको। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही खुले दिल से, प्यार से आपके पास डेफिनेटली आएंगे। तो आपको पास्ट का सोच सोच के खुद को रोक नहीं लेना है, आपके पर्सन के साथ बहुत ही साफ दिल से, बहुत ही कूल एंड काम तरीके से, मेच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत लोगों के लिए यहाँ पर, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी पॉसिबल है गाइज विद जजमेंट एंड टू ऑफ कप्स। ओके, शायद बहुत दिन से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ईश्वर के पास मदद मांग रहे थे, तो फाइनली आपके हार्डवर्क का फ्रूट जो है इस समय, इस मंथ आपको मिलने वाला है गाइस। क्योंकि देखिए पेज ऑफ पेंटिकल गुड न्यूज़ को बताता है, जजमेंट रिकन्सिलिएशन को बताता है एंड टू ऑफ कप्स रीयूनियन को बताता है। तो ये सारे कार्ड्स ऐसे ही नहीं आ जाते हैं गाइस। एंड यहाँ पर भी देखिए इन एंड यांग का कार्ड आया है टू ऑफ कप्स के साथ, यहाँ पे भी नंबर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 या 2 आपको दिखना शुरू हो सकता है गाइस। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों की सिचुएशन में बैलेंस आने वाला है। देखिए इन एंड यांग एंड एंजल ऑफ बैलेंस, यानी जो जो चीज़ें आप दोनों को दूर करने में लगी हुई थी, वही वही चीज़ें अब उन्हीं उन्हीं लोगों पे उल्टा पड़ने वाला है, भारी पड़ने वाला है, जिस वजह से आपके जो पर्सन है ना गाइस, अगर वो किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थे फैमिली के वजह से, तो वो वहाँ से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि सबसे बेहतरीन कार्ड ये बॉटम ऑफ द डेक निकल के आ गया है, यानी इन सारे कार्ड्स की ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे इस महीने। एंड बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन में भी थोड़ा सा अटक जाएंगे, सोचेंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये सही है या नहीं। लेकिन जीत सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग से आपकी ही होगी गाइस। क्योंकि देखिए यहाँ पर डिवाइन है, यहाँ पर भी डिवाइन है, जो आप दोनों के रिश्ते को एक साथ प्रोटेक्ट करके रखे हैं। एंड जहाँ डिवाइन की मर्जी हो ना गाइस, वहाँ थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, क्या कितनी भी पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है गाइस, ठीक है। तो ये तो थी पहली 2-3 बातें।
अब अनमैरिड लोगों के लिए, जो लोग सिंगल है, कमिटेड है, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, सेपरेटेड है अपनी लाइफ में, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने कैरियर पे फोकस करने वाली है। विमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया है 4+2 नंबर 6, यानी आप अपने बिजनेस में या फिर आप अपने काम में कुछ ना कुछ ऐसा नया करने वाली है, बहुत ही प्यार से, पैशन से, कि आपको पैसा कमाने का एक स्टेबल ज़रिया मिल जाएगा। ठीक है, शायद आप पिछले 6 महीनों से, 6 हफ्तों से परेशान चल रही है कि कब नौकरी मिले, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऊपर ऑल टाइड अप का कार्ड आया है एंड ये फाइनेंस का कार्ड होता है विमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो शायद बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से परेशान है गाइस। एंड अगर ऐसा है तो मैं बता दूँ कि कोई ना कोई ऐसी आइडिया, कोई ना कोई ऐसे क्रिएटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। 7th चक्र क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कार्ड होता है। आप अपने अंदर के हुनर को पहचानोगे गाइस। एंजल्स आपको उसी तरीके से गाइड कर रहे हैं एंड बिल्कुल सही टाइमिंग पे गाइड कर रहे हैं गाइस। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 7th चक्र का कार्ड होता है अपने अंदर के रियलाइजेशन पावर को पूरे तरीके से जानना। ठीक है, हायर ऑर्डर एनर्जीज में आप वाइब्रेट करोगे इस महीने, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है, इन एंड यांग का कार्ड है। तो ओवरऑल मैं ये देख पा रही हूँ, जहाँ महीने की शुरुआत में, लास्ट महीने में आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे गाइस, इस महीने आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड महसूस करेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। बहुत लोग यहाँ पर ट्रैवल करने जा सकते हैं, कुछ लोग नदी किनारे जा सकते हैं, कुछ लोग कोई क्लासेस जा सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कंप्लीट फील होगा। बहुत सारे लोग तो मुझे यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मे बी वो लोग टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं मांग पा रहे थे, कमा पा रहे थे विद द हैंगमैन कार्ड। लेकिन अभी देखिए विद पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके पास रीडिंग के पैसे आने भी शुरू होंगे विद वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग आपसे रीडिंग लेकर जाते हैं वही लोग आपकी रीडिंग की तारीफ करेंगे, दूसरे लोगों को भी आपको रेकमेंड करेंगे। यानी बहुत लंबे समय के बाद गाइस मैं ये देख पा रही हूँ क्या घटित होने वाला है आपके साथ नया इस महीने। तो आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे ना गाइस, विद क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप कोशिश कर रहे थे कैसे आपकी जो ज़िंदगी है वो सुधर जाए, संवर जाए। तो आपने बहुत मेहनत की है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो डेफिनेटली वाटर टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं विद क्वीन ऑफ कप्स। तो मैं उनके लिए बता दूँ, आपके लिए इस महीने का मैसेज आया है सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर यानी समर्पित कर देना, क्योंकि मैंने जैसे कहा था आप अगर बातों को पकड़ के रखेंगे तो हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रहेंगे, एंड अगर जाने देंगे पुराने बातों को, सरेंडर कर देंगे, डिवाइन के हवाले कर देंगे हर प्रॉब्लम्स को, एंड सिर्फ मैनिफेस्टेशन करेंगे, प्यार से चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो मैं डेफिनेटली ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन डेफिनेटली होगा विद 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। इस रीयूनियन को कोई नहीं रोक सकता है गाइस। एंड जो लोग मैरिड है मैं डेफिनेटली उनके लिए ये देख पा रही हूँ कि चाइल्ड कंसेप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी जजमेंट है। तो हाँ, अगर थर्ड पार्टी फैमिली थी जिसकी वजह से आप दोनों अलग अलग रहते थे फिजिकली या फिर अलग लोकेशन पे रहते थे, तो आप दोनों का यूनियन होने जा रहा है, फैमिली बसने जा रहा है गाइस। बहुत लोग यहाँ पे कंसीव कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। एंड अगर आप अनमैरिड है गाइस तो मैं आपको बता दूँ कि आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई एक्स है जो वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो रिकन्सिलिएशन को बताता है। देखिए गाइस, पहले आप बहुत ही परेशान थे, डिसीशंस को नहीं ले पाते थे विद द हैंग्ड मैन एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपके जो पर्सन थे काफ़ी कोल्ड थे। ठीक है, दो ऑप्शंस के बीच फंसे हुए थे आपके पर्सन, एंड आप में एंड किसी दो और लेडी में फंसे हुए थे। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, राइट। तो दो दो क्वीन है, एंड आई एम श्योर कि ये जो लेडी है क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत ही घमंडी महिला है। शायद
शायद कुछ तो उनके पास बेटर होगा, मे बी दिखती अच्छी होंगी, बोलती अच्छी होंगी, या फिर वर्क प्लेस पे ये दोनों मिले होंगे। लेकिन गाइस अब यही जो पर्सन है ना, यही से आपके पर्सन जो है वो निकलने वाले हैं। क्यों? अब आपके जो पर्सन है ना गाइस, वो आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स है, इन्होंने कितनी सारी बातें छुपाई। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का कैट है जो छुपाने की एनर्जीज को बताता है। तो सामने से तो इन्होंने दिखाया कि ये बहुत खुश है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्होंने छुपाया है, बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग बातें की है आपके पर्सन के साथ, जिसके वजह से आपके जो पर्सन है काफ़ी बंधा हुआ सा महसूस करते थे। एंड आपके पर्सन अब आपको देखेंगे गाइस कि आप कितने मदरली थे। आप सिर्फ एंड सिर्फ प्यार बांटते थे, प्यार देते थे, परिवार के बारे में सोचते थे, अपने रुपए पैसे कैरियर किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए आपने कितना ज़्यादा प्यार किया आपके पर्सन को। तो यही दोनों चीज़ें हैं जो कंपेयर करेंगे आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो जीत किसकी होगी, घमंड की या प्यार की? तो बताइए गाइस किस चीज़ की जीत होती है, घमंड और प्यार के बीच में? तो इसीलिए तो यहाँ पे फाइनली जो निर्णय है वो सुनाने जा रहे हैं एंजल्स। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है ना। तो अगर आपको कोई भी शक है, कोई भी दुविधा है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, इतनी चुनौतियाँ हैं, कैसे आएंगे, बहुत ही बधे हुए हैं आपके पर्सन विद ऑल टाइड अप, तो कैसे आएंगे, बहुत दिन हो गया, ये सिचुएशन ठीक नहीं हो सकता। जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना गाइस, जो आपको हैंग करके रखी हुई है, ना मूव ऑन होने दे रही है, ना आप इस पर्सन को भूल पा रहे हैं, है ना। अगर ऐसे सिचुएशन में आप है तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है ना। आपको ये कहा जा रहा है वो सारा जहर, वो सारी नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दो एंड सरेंडर कर दो डिवाइन को। जो जो आपके प्रॉब्लम्स है ना, सरेंडर कर दो डिवाइन को, क्योंकि फाइनली आप दोनों का रीयूनियन यहाँ पर होने जा रहा है। देखिए गाइस कितना प्यारा कार्ड आया है जजमेंट का एंड टू ऑफ कप्स का। यानी बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगने के बाद, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, कुछ लोग मुझे यहाँ पे 20 मंथ्स यानी 1.5-2 साल से इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर का। तो उनका भी यहाँ पर एक हाई चांसेस है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप एंड आपके पर्सन मिले कहीं पर। यहाँ पे फ़ोन कॉल मैसेज कम, मुझे यहाँ मिलना ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस। आप दोनों का डेफिनेटली इस मंथ एक मीटिंग हो सकता है। एंड अगर होता है गाइस तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करके बताना ना भूले। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस आके शेयर करें। अगर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं या मिलने आते हैं तो डेफिनेटली इस कमेंट सेक्शन में मुझे आकर बताना ना भूले। मैं आप दोनों के रिश्ते के लिए प्रेयर्स करूँगी। अगर आप मैरिड है, आपके पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, तो भी आप डेफिनेटली मुझे बताना ना भूलिए गाइस। मैं इस फुल मून डेफिनेटली आप लोगों के लिए प्रेयर्स करूँगी। तो गाइस और क्या घटित होगा इस महीने आपके साथ? तो मैरिड लोगों के लिए तो मैंने बताया कंसेप्शन हो सकता है। जो लोग अनमैरिड हैं, मैं उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अगर वापस आते हैं ना गाइज आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली अपने परिवार के साथ आपकी बातचीत करवाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 लोग बातें कर रहे हैं आपस में। तो अगर परिवार के वजह से आप दोनों का नहीं हो पा रहा है ना गाइस, एंड आप इंतज़ार कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कैसे ये पॉसिबल हो पाए, तो एक चमत्कार सा ही होने वाला है इस महीने गाइस कि आपके जो पर्सन है या तो वो खुद अपने घर वालों से बात करेंगे, या तो ये थोड़ा सा कम चांस है, मैं ये देख पा रही हूँ, वो आपको ही लेकर जाएंगे अपने घर में, या फिर आपकी ही वीडियो कॉल पे व्हाट्सएप पे या फिर इंटरनेट के थ्रू फेसबुक पे आपके इनके जो फैमिली वाले हैं उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। ये मैं देख पा रही हूँ। एंड जो एक टफ साइकिल चल रहा था ना आप दोनों के बीच, वो साइकिल अब ख़त्म होने वाला है, खुशियाँ आने वाली है गाइस, ये मैं देख पा रही हूँ। हालांकि ये अक्टूबर के बाद होगा, लेकिन इस महीने इन सारी खुशियों की नींव पड़ने वाली है गाइस। एक बैलेंस आने वाला है। आपका मान के चलिए ईश्वर पे जो भरोसा है, विश्वास है, वो दुगना तिगना होने वाला है इस महीने। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ।
जो लोग जॉब का इंतज़ार कर रहे थे गाइस, जैसे मैंने बताया, विद द 7th चक्र एंड विद द सन, बहुत लोगों का यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब आपका सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि 7th चक्र यानी आपकी इंटरव्यू स्किल्स, आपकी इंट्यूशन स्किल्स काफ़ी हाई होंगे एंड द सन कार्ड गवर्नमेंट जॉब को बताता है। तो डेफिनेटली खुशियाँ आ सकती है गाइस, एंड जिसके वजह से आप कोई पावर या पोजीशन पे पहुंच सकते हैं विथ विमेन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो किस बात पे ध्यान देना है गाइस इस महीने? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देना है एंड पूरी तरीके से इस फुल मून, देखिए यहाँ पे फुल मून का कार्ड है, तो पूरी तरीके से इस फुल मून सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को अपने सारे प्रॉब्लम्स ईश्वर के चरण में समर्पित करते हुए पूरे विश्वास एंड श्रद्धा भक्ति के साथ ईश्वर की पूजा आपको करनी है। ठीक है, बहुत लोगों को ये कहा जा रहा है, अगर रेमेडीज़ की बात करूँ तो द सन कार्ड, सूर्य देव को जल चढ़ाए। ठीक है, आपको भी सुबह सुबह नींद से उठना है गाइस, मेडिटेशन करना है एंड हो सके तो सन बाथ ले या फिर वॉक करें नेचर पे विथ जजमेंट एंड 2 ऑफ कप्स। आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके लोगों की सेवा करेगा इस, ठीक है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, सेवा करें क्योंकि सेवा का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई पेट्स है, कोई डॉग्स है, तो उनको खाना खिलाए, उनका ख्याल रखे या फिर कुछ तो ऐसा करे कि उनका पेट भरा रहे, वो सेफ रहे। इससे भी आपको दुआएं मिल सकती है गाइस। तो यही कुछ रेमेडीज़ है एंड हाँ, अगर आप ओम का मेडिटेशन करते हैं तो आपकी 7th चक्रा की और ज़्यादा हीलिंग होगी, यानी आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे होगा इस महीने एंड आप जो चाहते हो ना गाइस वो आप मैनिफेस्ट करने लगोगे अपने लाइफ में। तो हाँ, डेफिनेटली एक बदलाव का मंथ है। एज अ रेमेडी आपको एवरी डे सनराइज़ के वक्त आपको ओम का मेडिटेशन करना है, ठीक है, या फिर उठ के ही 10-15 मिनट जो होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें हो सके तो 21 टाइम्स या 101 टाइम्स ओम का मेडिटेशन आपको करना है। इससे डेफिनेटली जो रीयूनियन रुकी हुई है ना, वो रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन आपका हो सकता है। ठीक है गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। इसमें से अगर कुछ भी मैच होता है ना गाइस, तो मुझे डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हाँ, मेरे फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट करना ना भूलें। मैं ऐसा ही और एक वीडियो लेकर आऊँगी गाइस आपके लिए नेक्स्ट वीक एंड तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये ब्यूटीफुल एंजल ऑफ लव का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। आज का हमारा सवाल है, कैसा होने वाला है, क्या घटित होने वाला है आपका अगला 1 महीने में, इस फुल मून की एनर्जीज क्या है आपको लेकर। तो टैरो कार्ड्स मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर को डिवाइनली गाइड करें कि क्या घटित होने वाला है उनके साथ इस फुल मून में। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस। पहले सारे कार्ड्स निकाल दूंगी गाइस, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या घटित होने वाला है पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के साथ जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या घटित होने वाला है आने वाले 1 महीनों में मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के साथ। द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टैरो कार्ड्स पाइल नंबर 2 को डिवाइनली गाइड करें। टेम्परेंस एंड किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो यहाँ पे तो जोड़ा ही निकल के आ गया गाइस, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, तो दोनों ही जोड़ा यहाँ पे निकल के आ गया है गाइस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों की डिवाइन टाइमिंग आने वाली है एंड शायद इसी वजह से एंजल ऑफ लव के ब्लेसिंग्स आप पर है, आपने एंजल ऑफ लव का कार्ड भी चुना है। चलिए देखते हैं और फिर एक्सप्लेन करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, तो ये बात है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। चलिए और कार्ड्स ले लूँगी।
एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि क्या घटित होने वाला है आपके साथ इस महीने, क्या हो रहा है ऐसा आपके साथ इस फुल मून की एनर्जी में। ब्लॉसमिंग अबंडेंस हमें डिवाइनली गाइड करे, एंजल्स होली स्पिरिट्स, क्या होने वाला है। हॉस्टिलिटीज, डिसीट, क्या होने वाला है मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के साथ घटित इस महीने। एंड पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, एंड मैं यहाँ पर एनर्जी ओरेकल कार्ड से कुछ ले लूँगी, सॉरी मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड से, अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, तो उम्मीद है गाइस आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हैं। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। तो पाइल नंबर 2 के मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने एंजल ऑफ लव का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या घटित होने वाला है इस महीने, राइट? यही है हमारा आज का सवाल। तो गाइस सुनिए, ये रीडिंग किन लोगों के लिए है। सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो एंड सैजिटेरियस दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एयर साइन भी है, यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो लगभग सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर अर्थ साइन की एनर्जी नज़र आ रही है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, टॉरस, सैजिटेरियस एंड लियो, ये तीनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो ये तो थी राशियाँ। अब क्या ऐसे सिचुएशंस हैं, अगर सिचुएशन मैच करती है गाइस, तो रिगार्डलेस ऑफ राशि आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियो गाइस टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे वहाँ से लेकर 1 मंथ के लिए ये वीडियो आप पर एप्लीकेबल होगी। तो आज का हमारा सवाल है, क्या घटित होगा इस फुल मून यानी अगले 1 महीने आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड मैं यहाँ पर ले लेती हूँ गाइस, डिसीट का, यानी पास्ट में डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है गाइस कि आपको धोखा मिला है। आपने बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है किसी ऐसे पर्सन का जिन्होंने सिर्फ एंड सिर्फ आपका दिल तोड़ा ही नहीं है, बल्कि तमाम चालें ऐसी चली है, किसी और के बातों पर, किसी और के बहकावे में आकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े तमाशा बनाया गया है गाइस आपका, विथ हॉस्टिलिटीज़। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ यहाँ पर डील कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स ही कुछ ऐसे आए हैं गाइस। तो कुछ लोगों के लिए शायद ये रेजोनेट होगा भी। तो आप किसी मैरिड व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, एंड शायद आप ऑलरेडी सेपरेटेड है, लेकिन आपके पर्सन अभी भी सेपरेटेड नहीं है। ऐसा मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, एंड इसी वजह से बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल है। एंड आपको ऐसे लगता है कि बहुत सारी बातें आपसे छुपाई गई है, कहीं आपको धोखा ना मिल जाए गाइस। तो इसीलिए आपका जो ईगो है, आप लड़ रहे हैं अपने प्यार के लिए, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ऐसी ही कुछ एनर्जीज रही है पास्ट की गाइज। अगर ये पास्ट की सिचुएशन मैच होती है आपसे, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, रिगार्डलेस आप मैरिड है या अनमैरिड, सिंगल है, कमिटेड है, सेपरेटेड है, ये रीडिंग आपकी है। जो लोग मैरिड है उनके लिए तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी सिचुएशन एंड परिस्थितियाँ ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों का डिवोर्स तक भी बात यहाँ पर चला आया है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, दोनों एक ही एनर्जी को बताता है कि जिस पर्सन ने आपको वचन दिया था प्यार निभाने का, वही पर्सन अब आपकी बेइज्जती करने में, आपकी नज़रों को झुकाने के, आपको
नुकसान पहुंचाने के हर तरकीबें आजमा चुका है एंड वो शांत नहीं बैठ रहा है। विथ नंबर 8 आप इंतज़ार कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का कि ये सारी एनर्जीज कब ख़त्म होंगी। ये टेंशन का जो माहौल है, आप एंड आपके पर्सन के बीच जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ईगो इश्यूज हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइट, ईगो क्लैशेस यहाँ पे चल रहे हैं दोनों के बीच में। सीधे भाषा में गाइस, आपके पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, अब सुनिए गाइस, सबसे पहली बात मैं ये देख पा रही हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूँ कि आपका कैरियर बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ गया है एंड आपको बताया जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए गाइस, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी आपकी जो आमदनी है वो या तो बंद हो चुकी है, जॉब लॉस है एंड आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे। क्यों? क्योंकि पास्ट की बातें ही कुछ ऐसी थी कि आपका जो दिल है ना गाइस, वो घड़ी जो है, सुई जो है, वो पास्ट की उन सारी बातों को जो आपके पर्सन ने आपको सुनाकर आपका दिल दुखाया है वहीं पर अटका हुआ है गाइस। लेकिन पैसे तो कमाने हैं, तो मैं देख पा रही हूँ फोकस ना बैठने के कारण आप जॉब पे या तो जॉब लॉस हुआ है, अप्लाई कर रहे हैं, फोकस नहीं है, बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। पेशेंस कहीं ना कहीं आपका ख़त्म हो रहा है, काफ़ी चिड़चिड़े से हो गए हो आप, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे भरोसे आपके तोड़े गए हैं ना पास्ट में गाइस, इसी वजह से। तो मैं आपको दोष बिल्कुल भी नहीं देती हूँ गाइस, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ अन्याय है वहीं पर न्याय भी होता है गाइस। एंड इसीलिए खुद आपने चूज किया है एंजल ऑफ लव का कार्ड। बहुत बड़ी बड़ी जंग प्यार से जीती जाती है गाइस। प्यार है ही कुछ ऐसा जो बड़े बड़े ईगोइस्टिक पर्सन को भी कदमों पे झुका दे गाइस। एंड आपके साथ भी कुछ ऐसा ही घटित होने वाला है इस महीने गाइस। एक चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है ना गाइस, तो आप उस व्यक्ति से मूव ऑन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप इंतज़ार करेंगे उस वक्त का जब समय का पहिया घूमेगा एंड आपको जस्टिस मिलेगी। इसीलिए शायद पहला ही कार्ड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। यानी आप इंतज़ार करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आप अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगे एंड इंतज़ार करेंगे कि कैसे आपने जो जितना एफ़र्ट इस रिश्ते में दिया है, उतना एफ़र्ट अगर आपने अपने जॉब में दे दिया होता तो आज आप कहाँ के कहाँ होते गाइस। तो इसीलिए सबसे पहला कार्ड ही इतना खूबसूरत कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, यानी आपका समय का पहिया घूमने वाला है गाइस। ये जो बैड लक का टाइम चल रहा था, लड़ाई झगड़े फाइट्स जो चल रहे थे, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा पड़ने वाला है। जहाँ आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं ना, लड़ाई झगड़ा करके, धोखा देके, है ना, वहीं पर उनका लड़ाई झगड़ा होने वाला है गाइस। आपके जो पर्सन है तलवार लेकर खड़े होंगे उन्हीं लोगों के पास जहाँ वो आपको छोड़कर गए थे, जहाँ जिन लोगों पे उन्होंने ट्रस्ट किया था एंड आपका भरोसा तोड़ा था ना, उन्हीं लोगों को अब ये एक एक करके झुका देंगे एंड इन्हें आपकी बहुत ही ज़्यादा याद आने वाली है गाइस विथ क्वीन ऑफ कप्स। ये मैं आपको बात बता दूँ 100%। क्यों ऐसा होगा? तो देखिए यहाँ पर खुद एंजल्स हैं आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं विथ एंजल ऑफ लव। एंड यहाँ पर भी देखिए क्वीन ऑफ कप्स ने, एक क्वीन है जिन्होंने इस प्यार के कप को, प्यार के घड़े को कैसा वो देख रही है, इंतज़ार कर रही है, ईश्वर से मदद मांग रही है कि कब ये चीज़ें ठीक हो जाए, कब उन्हें जो सारी बदतमीजियाँ, जो सारी गलतियाँ दूसरों की जो अपने ऊपर उन्होंने ली है, वो कब वो क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए। एंड आपके जो पर्सन है गाइस, वो डेफिनेटली ये रियलाइज़ करेंगे विथ क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आपको एक ऐसे मदरली नेचर के हिसाब से देखेंगे कि जिन्होंने सिर्फ एंड सिर्फ इनको दिया तो प्यार दिया एंड बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, फिर भी आप इनसे प्यार करते ही गए एंड आप इनसे दूर होकर भी आज भी इन्हें प्यार करते हो। ऐसी ही आपकी एनर्जी है गाइस।
ठीक है। विथ टेम्परेंस मैं ये देख पा रही हूँ आप अभी भी जगल करते हैं गाइस, नए रिश्ते आते भी हैं ना आपके लाइफ में, क्योंकि मैं देख तो पा रही हूँ विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कुछ लोग हैं, कुछ कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है जो ईश्वर आपको ऑफर करना चाहती है, लेकिन आप कहीं पे भी अपने पूरे पैरों को डालते नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो हर एक कप, वो हर एक प्याला जहाँ पे आपके पर्सन का प्यार ना हो, वो प्यार आपको स्वीकार नहीं है गाइस। इसी वजह से शादी कहिए, रस्में कहिए, या फिर किसी और पर्सन का क्रश, प्यार, भरोसा जो भी है, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप बस उसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस जो आपकी ज़िंदगी से चला गया है। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपकी हीलिंग चल रही है गाइस। टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो क्या घटित होगा इस महीने? अगर ये जो भी बातें मैंने आपसे कही है ना, चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, कमिटेड है, अगर मैंने जो भी कहा है, अगर ये मैच हुई है तो ये रीडिंग आपकी है, 100% आप ही की रीडिंग है गाइस। तो देखिए, टेम्परेंस एंड अ टाइम फॉर हीलिंग, ये दोनों एक ही कार्ड है गाइस। एंड मैं जब कार्ड शफल करके ये निकाल रही थी तो शफल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये तुरंत ये कार्ड निकल आया। यानी आपको इस महीने किस चीज़ पे ध्यान देना है गाइस? तो अपने हीलिंग पे आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको आगे जो रास्ता चलना है ना गाइस, वो तो पहले से भी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो आप एंड आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अलग करने की कोशिश करे विथ 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किंग ऑफ कप्स इस तरफ है एंड क्वीन ऑफ कप्स इस तरफ है। यानी जो इतना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, मेड फॉर ईच अदर कपल है, भगवान ने जो जोड़ा बना के भेजा है दो लोगों का, ऐसे दो प्यार करने वाले देखिए कैसे अलग अलग दूर हो गए, एक दूसरे से नजरें घुमा कर बैठे हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की तो बात यह है गाइस कि आप इनसे दूर होके आप जैसे इनका इंतज़ार कर रही है। ये किंग ऑफ कप्स इस बात का कॉन्फर्मेशन है कि आपके जो पर्सन है ना, उसी तरीके से गाइस आपसे दूर जाके आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन विथ किंग ऑफ कप्स इनकी कोई ना कोई भयानक मजबूरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यानी जितना ज़्यादा दुख एंड दर्द आपको है ना गाइस, उतना ही ज़्यादा दुख एंड दर्द आपके पर्सन को भी है। ये तो सबसे पहला कॉन्फर्मेशन मैं आपको बता दूँ, यही होने वाला है। क्या घटित होने वाला है इस महीने? तो यही पहली चीज़ जो है, रियलाइजेशन, आपके पर्सन को एहसास, ये सबसे पहला होने वाला है गाइस। ठीक है। एंड विथ व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली आप दोनों का जो एक टफ साइकिल चल रहा था, वो समय का पहिया घूम रहा है। ईश्वर जो है वो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कितनी बड़ी भूल की है आपके पर्सन ने, किन लोगों पे भरोसा किया है, कहाँ पे अपना ट्रस्ट दिया है। तो देखिए, आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है कि आपके पर्सन जो है ना, वो एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक्शन का कार्ड होता है, लेकिन ये सबसे स्लो एक्शन होता है टैरो डेक में। तो आपके जो पर्सन है वो एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी है, उनकी परिवार का कोई मजबूरी हो सकता है, या फिर जैसे मैंने बताया शायद इनका ही कहीं पे डिवोर्स का कोर्ट केस चल रहा है, जिसके वजह से चाहते हुए भी वो आपसे आकर बात नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो आपको इन तकलीफ़ों में नहीं डालना चाहते हैं। एंड अगर इनका डिवोर्स केस नहीं चल रहा है, ये सिंगल है गाइस, एंड आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, तो भी मैं बता दूं, डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा तो किया है पास्ट में विथ 5 ऑफ सोर्ड्स, जो ईगो की वजह से, जो लड़ाई झगड़ों के वजह से, जो धोखे के वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? इस वक्त आपकी पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी एक स्ट्रैटेजी, एक सोच चल रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ आप छाए हुए हो इनके दिल में कि कैसे क्या किया जाए कि आपकी हीलिंग हो जाए, आपके पास आए, आपको गले से लगा ले एंड आपसे माफ़ी मांगे। यानी गाइस, ये डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है कि ये रुक गए हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद आपका जॉब लॉस हुआ था,
जॉब चला गया था या फिर कुछ बुरा हुआ था आपके साथ, कुछ लोगों के लिए मैं एक्सीडेंट देख पा रही हूँ, यानी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थे आप, तब ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, आपको तड़पता हुआ छोड़कर चले गए थे। इन्होंने बिल्कुल भी मुड़कर पीछे नहीं देखा, है ना। विद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, शायद कोविड के वजह से आपका जॉब लॉस हुआ था। तो अब ये पर्सन ना सोच रहे हैं कि अगर मैं जाऊँ भी तो किस मुंह से वापस जाऊँ। क्यों पता है गाइस, आपके पर्सन को आप एकदम ऐसे लगते हो कि भले ही पैसे आपके पास हो ना हो, भले ही आपके पास सारे रिसोर्सेस हो ना हो, आप में इतनी काबिलियत है कि आप हर चुनौती का सामना करके अपने वर्ल्ड की क्वीन आप बन जाए। यानी देखिए, एक क्वीन होती है जिसके पास धन दौलत जायदाद होती है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी जादू है ना गाइस कि इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है, आप में एक ऐसी गुण है कि कम से कम में भी आप खुशियों को ढूंढ लेते हैं एंड हर चुनौती का आप डट के सामना करते हैं, वो भी विद अ स्माइल। अपने दुख को, अपने दर्द को किसी के साथ भी आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बांटते नहीं हैं एंड हमेशा हर चुनौतियों से, हर फाइनेंशियल स्ट्रगल से, शायद पास्ट में भी आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है गाइस जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखा, धैर्य बनाए रखा। आप एक बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन हो गाइस, पेशेंस है, धैर्य है आप में एंड आप इंतज़ार करते हो सही वक्त का एंड अपने हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको ढूंढना आता है विद एम्प्रेस कार्ड। तो आपके जो पर्सन है ना गाइस, यही आपके बारे में सोचते हैं एंड यही सोच के तो वो डर भी जाते हैं कि उनकी क्या वजूद है आपके जीवन में। आप प्यार तो करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन शर्मिंदगी भी इतनी ज़्यादा है उन्हें गाइस कि उन्हें पता है जिन हालातों में वो आपको छोड़ कर गए हैं, वो आपको एम्प्रेस के जैसा देखते हैं गाइस, एक फाइटर, एक चैम्पियन की तरह, एक क्वीन की तरह, जो अपनी दुनिया को अच्छे से समेट के संजो के रख सकती है गाइस, ऐसा आपको देखते हैं। तो किस चीज़ की उम्मीद करते हैं, देखिए मन ही मन में वो चाहते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कुछ ना कुछ मैजिकल हो जाए, कुछ ना कुछ किस्मत का पहिया उनके लाइफ में घूमे एंड वो जो है आपके पास वापस आ जाए। देखिए यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है, यानी बच्चे जैसा अपना माफ़ी मांग कर आपको एक मदर फिगर जैसा देखते हैं, तो आपसे आकर माफ़ी मांग कर, हर गलतियों की माफ़ी लेकर आपके पास फिर से आके खुश होना चाहते हैं गाइस, आपके पास आके ये सरेंडर करना चाहते हैं गाइस। लेकिन क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे गाइस, बताइए। क्योंकि मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ इन्होंने कुछ किया ही है ऐसा काम कि शायद ही आप इन्हें माफ़ नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपकी अभी भी हीलिंग चल रही है, आपका जो दिल है वो अभी भी झंझोर उठता है गाइस जब भी आप उन पास्ट की बातों के बारे में सोचते हैं। ट्रस्ट इशू हो गया है आपको गाइस, आप सोचते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करेंगे, फिर से किसी को अपना दिल देंगे, तो शायद वो पर्सन भी आपका दिल तोड़ के चला जाएगा, ऐसा आपको लगता है। तो आपको सबसे पहले देखिए क्या करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है इस महीने आपको हील होने की ज़रूरत है, अ टाइम फॉर हीलिंग, जो टेम्परेंस का भी कार्ड बताता है। देखिए यहाँ पर आगे एक सन है, यानी ब्राइट हैप्पी डेज तो डेफिनेटली आपके जीवन में आएगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिनाई है। तो आपको डेफिनेटली ये रास्ता खुद ही तय करना पड़ेगा गाइस। एंड सबसे पहली कठिनाई क्या है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो क्या हो जाता है ना गाइस, कभी कभी हम इतने स्वावलंबी बन जाते हैं कि दूसरों से प्यार लेना ही भूल जाते हैं। क्यों? हमें धोखा ही धोखा मिला हुआ होता है, तो हम ऐसे ही समझते हैं कि हम प्यार के लिए बने ही नहीं हैं, हम जैसा है वैसे ही ठीक है। तो ये प्राइड है गाइस, हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल को ज़ख्मी होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में एक प्राइडनेस होता है, ईगो होता है हमारा गाइस, कि आखिर हमको आकर कोई कैसे ठुकरा सकता है, ये हमारा ईगो होता है गाइस। तो आपको ये संदेश दिया जा रहा है
कि एक बच्चे जैसा ओपन रहे, बच्चे जैसा खुला रहे। अगर एक बच्चे से खिलौना छीन लिया जाए ना गाइस तो वो रोता है, लेकिन जैसे ही उसे खिलौना वापस दे दिया जाए तो वो उसके साथ वैसे ही खुश हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि ये खिलौना मुझसे वापस छीन जाएगा या फिर ये लोग मुझसे खिलौना फिर से ले लेंगे। तो आपको भी ये कहा जा रहा है गाइस कि ये जो खेल खेला है ना आपके पर्सन ने पास्ट में, इस चीज़ को भूल कर आप अपने लाइफ को हील करें, अपने कमांड में आ जाए, एक क्वीन के पोजीशन में आ जाए, गॉडेस के पोजीशन में आ जाए एंड उन सारी हॉस्टिलिटीज़ को, सारे गुस्से को, सारे ईगो को माफ़ कर दे, हील कर दे। ठीक है, एंड थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में खुशियाँ आने ही वाली है। विथ नंबर 3 एक्सपेंशन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं ये देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है ना वो आपको आकर इस साल अक्टूबर से लेके मार्च के महीने में आपको आकर शादी का प्रपोजल देने वाले हैं गाइस। एंड अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, तो मैं ये देख पा रही हूँ सारे सिचुएशन को जानने के बावजूद भी वो आके आपके लिए स्टैंड लेंगे। एंड जो आपकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रही थी ना गाइस, विद ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सन, ये सारे कार्ड्स मुझे बताता है, एंड एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कोई भी कार्ड देख लीजिए गाइस, एंजल ऑफ लव है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हर चीज़, इंटरव्यू कॉल कह लीजिए, जॉब ऑफर कह लीजिए, हर चीज़ आप क्रैक कर लोगे गाइस। क्योंकि आपका जो किस्मत का पहिया है वो घूमने जा रहा है अगर आप अपनी हीलिंग करो तो इस महीने आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। एंड ऑल्सो इस महीने आपको बच्चे जैसा बने रहना है विद द सन कार्ड। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर द सन कार्ड से मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि सन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, एम्प्रेस है, तो इतने सारे मेजर आर्कानाज है, टेम्परेंस है। तो गाइस कुछ तो बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है आपके जीवन में, आपके जीवन में खुशियाँ आने जा रही है जो इतने दिन से रुकी हुई थी। या तो आप खुद ही खुशी फील करेंगे, एक जॉब आपको मिल सकता है जिसके वजह से जो धन संबंधित जो प्रॉब्लम्स थे आपको ना वो सॉल्व हो जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर शादी का भी रिश्ता आ रहा है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। यानी अगर शादी नहीं हुई है तो शादी या घर भी बस सकता है अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में। एंड शायद आपको इसकी भनक या पहचान इस महीने धीरे धीरे होने लगे, ऐसा आपको कार्ड्स कह रहे हैं। तो ठीक है गाइस, आपको क्या करना है इस महीने, पास्ट के बातों को याद कर कर गुस्सा नहीं होना है। अगर गुस्सा हो जाएंगे तो लोअर लेवल वाइब्रेशंस पे जाकर ना ही आपको रिलेशनशिप ना ही जॉब कहीं पर सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको हायर लेवल एनर्जीज पे वाइब्रेट करने की ज़रूरत है गाइस। यानी हर चीज़ को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है, प्यार से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है एंड पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो गाइस इसमें से अगर कुछ भी बात आपसे मैच हो जाती है ना तो मुझे कमेंट में आके लिखना ना भूलें। इससे मुझे खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी, इससे भी ज़्यादा आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करोगे। यानी जो लोग ये वीडियो देखते हैं काफ़ी निराश होते हैं, जो लोग खुशियों का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा सा उम्मीद की किरण नज़र आएगा आपके कमेंट से गाइस। तो अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहे हैं या फिर आपके लाइफ में जॉब आ रहा है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर कोई लव ऑफर आ रहा है, तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना ना भूलिए। एंड इस फुल मून में मैं आपके लिए डेफिनेटली प्रेयर्स करूँगी। तो गाइस यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे फेसबुक लाइव पे पार्टिसिपेट करना ना भूलें। तो सिर्फ एंड सिर्फ फेसबुक लाइव पर ही रीडिंग करती हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझसे दोबारा मिलेंगे इसी जगह अगले हफ्ते, मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल गाइस। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।
हे गाइस, नमस्ते नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का ये अमेजिंग सा कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 3 जिन्होंने एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड सिलेक्ट किया है, कैसा रहने वाला है इनका आने वाला महीना, क्या घटित होने जा रहा है इनके साथ, क्या घटित होने जा रहा है इनके साथ अगले महीने। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करें पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए। द सन, 6 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए क्या घटित होने जा रहा है अगले महीने, यानी एक महीने जब ये वीडियो देखेंगे। तो गाइस, ये वीडियो मेल फीमेल, सिंगल, कमिटेड, सेपरेटेड, मैरिड, अनमैरिड सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होने वाली है, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 के लिए क्या घटित होने वाला है नेक्स्ट मंथ, क्या होने जा रहा है उनके साथ नेक्स्ट मंथ, जिन्होंने एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का ये कार्ड चुना है, क्या घटित होने जा रहा है उनके साथ नेक्स्ट मंथ। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। वाव, ओके। तो कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो मेरे पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के साथ क्या घटित होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ, अगले एक महीने में क्या घटित होने जा रहा है इनके जीवन में। फोर्थ चक्र, पाइल नंबर 3 के साथ क्या हो रहा है। वाव, डोर टू रोमांस। सेकंड चक्र, द सन, एंड सेवेंथ चक्र। ओके, तो मेरे पाइल नंबर 3 जिन्होंने एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड सिलेक्ट किया है, कुछ और कार्ड्स मैं निकालूंगी, फिर अच्छे से मीनिंग समझाऊंगी गाइस। तो डोर टू रोमांस, फोर्थ चक्र, सेकंड चक्र, द सन, एंड यहाँ पर है सेवेंथ चक्र। ओके, चलिए मोनोलॉजी ओरेकल डेक से ले लेती हूँ, क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए मेरे पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स को। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मैं दोनों ले लूँगी। तो पहला कार्ड है यू आर गुड इनफ, एंड दूसरा कार्ड है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, स्टे पॉजिटिव, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। तो सबसे पहले ये रीडिंग किन लोगों के लिए है राशियाँ बता देती हूँ। फायर साइन निकल के आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन निकल के आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन अगर मैं जो सिचुएशन बता रही हूँ एनर्जीज मैच होती है तो ये रीडिंग आपकी है। एंड यहाँ पर एयर साइन निकल के आया है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो किन लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड सिलेक्ट किया है, भाई मानना पड़ेगा कि आप सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ यानी पावरफुल है, क्योंकि आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया है ना गाइस कि आप ट्रूली आप डिज़र्व करते हैं खुशियाँ, डिज़र्व करते हैं सक्सेस, क्योंकि आपने जितना झेला है ना गाइस, वो मैं इन कार्ड्स के एनर्जीज फील कर पा रही हूँ। सबसे पहले ही मैं 10 ऑफ सोर्ड से शुरू करती हूँ गाइस। किसी और के लिए आपका चुनाव नहीं किया है इन्होंने, मे बी कुछ लोगों के लिए तो इन्होंने कहीं और शादी ही कर ली, या फिर कहीं और शादी का कमिटमेंट दे दिया है। एंड अभी आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरे लाइफ में कभी प्यार को लेकर खुशियाँ आएगी ही नहीं, क्योंकि देखिए आपने कितना ज़्यादा मेहनत किया है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस रिश्ते में। आपके जो पर्सन है ना गाइस, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं लिया इस रिश्ते में, सारे एफर्ट आपने लिए हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप अपने काम को भी संभालते थे, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभालते थे, एंड आप इस पर्सन को भी टाइम देते थे गाइस। विथ 7 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स अभी आप इसी वजह से डेड फील कर रहे हैं गाइस,
क्योंकि ये चीज़ें जो ख़त्म हो गई है ना, आपको विश्वास नहीं हो रहा है या आप इस पे विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों आपके साथ। इतना ज़्यादा एफ़र्ट डालने के बावजूद कोई पर्सन आपको छोड़कर कैसे जा सकता है। एंड अगर आपके साथ धोखा नहीं हुआ है ना गाइस, तो मैं आपको बता दूँ, आपको डेफिनेटली एज अ ऑप्शन रखा गया है विथ 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन ने डेफिनेटली एक ऐसा खेल खेला है आपके साथ कि बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ इन्होंने बातें की एंड कमिटमेंट किसी को भी नहीं दिया। आपसे बातें तो बहुत ये करते थे, आपके साथ खुश ये बहुत रहते थे, ये मैं बता दूं, लेकिन बात जहाँ पर भी आ जाती है सीरियस होने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, कमिटमेंट की, तब भी ये जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस करते थे। इन्हें उस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील होता था एंड वे वहाँ से चलते बनते थे। यानी बहुत ज़्यादा आपका प्यार होने के बावजूद भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड प्यार को दिखाता है। इतने सारे कप्स आपने ऑफर किए, फिर भी देखिए ये जो पर्सन है उदास होकर, निराश होकर इस रिश्ते से दूर चला जा रहा है। एंड गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर ये सिचुएशन नहीं हुआ है तो पॉसिबल है कि इस महीने ऐसा सिचुएशन होगा कि आप ही इस सिचुएशन से वॉक अवे करो। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से कुछ भी आपको मिलना नहीं है। ठीक है, ये तो था कुछ लोगों के लिए मैसेज। बहुत सारे लोग ऐसे भी है यहाँ पर जो अपने डिवोर्सी है, या तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है एंड शायद डिवोर्स के बाद आप किसी से प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने प्यार को बयां करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं विथ 9 ऑफ वैंड्स। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पहले के जो पर्सन थे वो तो आपको छोड़कर ही चले गए, आपका मैरिज जो है वो सही से नहीं टिक पाया, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया गया। तो जो अनमैरिड है, सिंगल है एंड आप तो मैरिड सेपरेटेड है, तो कैसे आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। विथ 9 ऑफ वैंड्स आप अपनी फीलिंग्स को उनसे कहने के लिए डर रही है। क्यों? क्योंकि आप खुद को रिलेशनशिप में फेलियर जैसा देखते हैं। आप उन सारी तमाम स्ट्रगल्स को याद करते हैं कि कितना एफर्ट डाला था, कितना स्ट्रगल, कितना मेहनत किया था आपने, हर वो चीज़ आपने की अपने पर्सन के लिए, फिर भी धक्का मार मार के आपने उस रिश्ते को चलाया, फिर भी ये पर्सन को कोई कदर नहीं थी। उन्होंने हमेशा ही आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बताता है। एंड फाइनली जब आप थक गए, हार गए और धक्का आपने नहीं मारा, तो आप फाइनली इस सिचुएशन से वॉक अवे हो गए, या आपके पर्सन ही एकदम से शायद आपको गोस्ट कर दिया, आपसे दूर चले गए विथ 8 ऑफ कप्स। ऐसा कुछ हुआ है गाइस। बहुत ही ज़्यादा दर्द में हुआ, बहुत ही ज़्यादा पेन आपको मिला है पास्ट में, ये तो तय है पाइल नंबर 3। एंड अगर नहीं हुआ है ऐसा, तो शायद कुछ ऐसा अभी अभी हो रहा है आपके साथ या होने वाला है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है गाइस, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक ही क्या कार्ड निकल के आया है, एस ऑफ सोर्ड्स। यानी जो भी हो जाए ना गाइस, कितनी भी पत्थर की लकीर खिंच जाए, वो ईश्वर के चुनाव से बढ़ के नहीं होता। ईश्वर आपके कर्म देख रहे हैं, ईश्वर ऊपर से देख रहे हैं कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप अच्छे हैं, तो जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है गाइस। एंड इसी वजह से आप अच्छे हैं गाइस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप चाइल्ड लाइक है, बच्चे जैसी आपकी सोच है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है विद 6 ऑफ कप्स आपने। तो आप क्यों इतना सोचते हैं, क्यों ऐसी डेड एनर्जीज में हैं आप, क्यों सोचते हैं ब्रेकअप के बारे में, सोच के दुखी होते हैं। आपको तो इनफैक्ट मैं बता दूं गाइस कि एक नहीं, आपको तमाम न्यू ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे न्यू ऑप्शंस मिलने वाले हैं। लेकिन मुझे पता है गाइस, आपको ऑप्शन से भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है इस वक्त। तो जो क्लैरिटी आपको चाहिए ना गाइस, कि ये सिचुएशन आखिर आपके साथ हुआ क्यों, क्यों आपको चीट किया गया, क्यों आपको नीचा दिखाया गया, क्यों इतना ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद भी आपके पर्सन आपसे वॉक अवे कर गए, तो क्यों, इस सवाल का जो क्लैरिफिकेशन है, तो वो आपको इस महीने मिल सकता है विथ एस ऑफ सोर्ड्स।
एंड जब आपको वो रीज़न पता चलेगा ना गाइस, तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, क्योंकि देखिए कर्म से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि विथ 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वैंड्स, आपके जो पर्सन है ना गाइस, उनको ऐसा लगा कि आपका प्यार छोड़ के जाने के बाद विथ 8 ऑफ कप्स आपके साथ दूर चले गए हैं ना, आपको तकलीफ देकर। दो दो 10 का कार्ड है, यानी कंप्लीशन, ये हो चुका है ऑलरेडी ख़त्म। तो ये करके चले गए ना, जब से आपके साथ, आपके दिल को दुखाया, आपको अपनी उंगलियों पे नचाया है इन्होंने सीधे भाषा में। तो देखिए उनको हमेशा लगा यू आर एन ऑप्शन, आप सिर्फ एक ऑप्शन है इनके लिए, क्योंकि इनके पास तो कोई भी इनको मिल जाएगी, इनको एंटरटेन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो अभी वही पर्सन है ना गाइस, जो इन ऑप्शंस में खेला करते थे, अब वही पर्सन है जो इन ऑप्शंस से गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है इनको। देखिए हर हर दिन इनके लिए एक स्ट्रगल सा बन चुका है। क्यों गाइस? क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 लकड़ियाँ है एंड आपके 7 यहाँ पे कप है, यानी इन 7 अलग अलग व्यक्तियों के या फिर मल्टीपल व्यक्तियों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वही सेम चीज़ अभी इनके साथ हो रहा है गाइस। कहीं पर भी इनको सुकून नहीं मिल रहा है आपके बिना गाइस, ये मैं बात बता दूँ। एंड इसी वजह से इस महीने क्या घटित होने वाला है, तो आपके पर्सन को डेफिनेटली इस ब्रेकअप की सच्चाई का रियलाइजेशन होने वाला है। एंड विथ एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर विक्ट्री डेफिनेटली आपकी होगी, सिचुएशन में क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। एंड अगर लकी है ना गाइस, तो आपको तो किसी से पता भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको तो किसी से पता भी चलेगा कि एक से अधिक ऑप्शन थे जिसके वजह से आपके पर्सन गए हैं, एंड तब आपको पता चलेगा कि अरे मैं तो बच गई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन ना आपसे दूर जाकर भी उन ऑप्शंस के साथ अभी बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बधा हुआ सा महसूस करते हैं। जैसे आप पहले डरते थे ना कि पता नहीं क्या है, ट्रस्ट इशू होता था आपको कि पता नहीं कि आपके पर्सन किसी और के साथ आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन से आप अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करने से डरती थी, क्योंकि फिर किसी बात पे झगड़ा ना कर ले, है ना। ऐसे ही कुछ सिचुएशंस क्रिएट किए थे ना आपके पर्सन ने पास्ट में। तो गाइज अभी सेम सिचुएशन आपके पर्सन के साथ हो रहा है। जो जो कर्म इन्होंने किए हैं ना, अभी ये अपने कर्म का बोझा उठा रहे हैं विथ 9 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, यानी थर्ड पार्टी अगर है ना, तो वो वहाँ पर उन ऑप्शंस के बीच ये बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं, एंड वो रिश्ता अब उनको बोझ लगने लगा है। वहाँ पर ये एकदम खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, एंड ये ऐसा मानते हैं कि ये तो फेल हो गए लाइफ में, सीधे भाषा में ये खुद को फेलियर समझ रहे हैं। एंड इनके तरफ फेलियर आया है, आपके तरफ विक्ट्री का कार्ड आया है गाइज। लेकिन आप तो बहुत अच्छे हो, सच्चे हो, तो मुझे पता है गाइज, आपको तो हार जीत से भी बढ़ के आपको बस एक हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए, एंड सिर्फ चाहिए आपको प्यार, है ना गाइज। तो देखिए अगर प्यार चाहिए ना, तो सबसे पहले आपको किस बात पे फोकस करना है कि अगर आप अभी भी इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो आपको बताया जा रहा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये जो पर्सन है ना, उन्हें रियलाइजेशन तो होगा, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए अपना टाइम वेटिंग में ना डालो, क्योंकि ये पर्सन शायद इस वक्त वापस नहीं आए, इस महीने वापस नहीं आए। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप खुद को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, ये देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि आपके पर्सन अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरों की तरफ, ऐसा क्या है कि आपके पर्सन ने एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं यू आर गुड इनफ। देखिए नियति ऐसी है कि हर दुष्कर्म करने वालों को सज़ा तो मिलेगी, तो इसमें आपकी कोई कमी, कोई बुराई नहीं थी गाइज। आपने तो बस इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है, ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया है आपके साथ, सिर्फ एंड सिर्फ धोखा दिया है आपको। एंड एक नहीं, दो नहीं, यहाँ तमाम ऐसे कार्ड्स आए हैं जो धोखे को बता रहा है।
ठीक है, तो आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है गाइस? सबसे पहले आप जो दिन रात इस पर्सन के लिए ब्लेसिंग्स करते हो, दुआ पढ़ते हो, तो डेफिनेटली उस चीज़ को कंटिन्यू करें गाइस, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ आपकी दुआ की वजह से ही यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन चक्रा हीलिंग का कार्ड आ गया है, यानी सेकंड चक्रा, फोर्थ चक्रा एंड सेवेंथ चक्रा। तो ये क्या बताता है गाइस? सेकंड चक्रा यानी अगर आपके पर्सन ने आपको किसी के और के लिए चीट किया है, तो उनको डेफिनेटली इस बात का रियलाइज़ होगा, इमोशंस, उनका हार्ट उनको ये संदेश देगा विथ फोर्थ चक्रा। आपके जो पर्सन है ना, उनका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन होने जा रहा है आपके दुआओं के वजह से गाइस। ठीक है, तो मैं तो कहूँगी आप इतनी धैर्यवान हैं, सच में आप, मतलब हैट्स ऑफ टू यू गाइस, आपने इतना बर्दाश्त किया है, फिर भी आप इस पर्सन के बारे में अभी भी अच्छा ही सोचती है। विथ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ मैं ये देख पा रही हूँ कि आप एकदम शेर के तरह है। शेर यानी अकेले भी आप चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप चाहते हैं तो एक ही चीज़ कि कितना और वेट करें, क्योंकि हिम्मत आपकी ख़त्म हो रही है कि कितना और वेट करें इस पर्सन का गाइस। तो देखिए, मैं आपको सॉरी कहती हूँ कि अगर आप एक पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए नो निकल के आया है, क्योंकि ये आपका एक कार्मिक लेसन था इस पर्सन के साथ गाइस। इसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है, तो देखिए, सबसे पहले आपको हिम्मत बनाए रखने की ज़रूरत है विद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंड आपको ये कहा जा रहा है दो दो 10 के कार्ड के साथ कि ये जो धोखा, ये जो स्ट्रेस आपको मिला है ना गाइस, ये ख़त्म हो चुका है। अब इसको प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कैरी मत करो, ये जो भी है वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। हाँ, अगर आप लकी है तो डेफिनेटली आपको पता भी चलेगा किसी ना किसी से गाइस कि आपके पर्सन आपसे दूर जाकर खुश नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनका फोर्थ चक्रा खुल रहा है, यानी वो अब ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं आपको धोखा देने के बाद। अगर आपने मेरा रिकन्सिलिएशन वीडियो नहीं देखा है ना गाइस, तो उसको एक बार जाके देखना, तो आपको समझ आएगा मैं ये क्या बोल रही हूँ। तो आपसे दूरी ही उनको आपकी नज़दीकियों का वैल्यू करवा रहा है गाइस, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये जो पर्सन है अपने ही जाल में बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुके हैं। एंड अब जाके कुछ लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है एंड कुछ लोगों का सेक्रल चक्रा ओपन हो रहा है। यानी अगर चीटिंग करते थे, ये मल्टीपल पार्टनर्स के साथ एंगेज होते थे, यानी बहुत सारे लोगों से इंटरनेट पे बातें करना, अगर ऐसे थे आपके पर्सन, तो इनमें सुधार आ रहा है। 3+6 नंबर 9 कंप्लीट होने जा रहा है वो साइकिल। क्यों? क्योंकि अब उन्हें बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें तो एक ही चीज़ अच्छी लगती थी, जो है आपके साथ खुशियाँ। फोर्थ चक्रा यानी इमोशंस की कमी महसूस हो रही है आपके पर्सन को। आपने कितनी ज़्यादा खुशियाँ दी है इस पर्सन को, आपकी जो वैल्यू है ना गाइस, वही ये पर्सन मिस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपकी दुआओं की वजह से इस पर्सन का हार्ट चक्रा या तो ओपन होने वाला है या ओपन होने हो चुका है गाइस कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आखिर उन्होंने आपके साथ किया क्या। तो गाइस, अगर ये सारी बातें मैच हुई है, मतलब ये रीडिंग आपकी है, तो आगे सुनिए गाइस। मैं ये देख पा रही हूँ इस महीने क्या घटित होने जा रहा है। तो आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाली है या होने वाले हैं। सेवेंथ चक्रा यानी हायर लेवल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे आप, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ महसूस करेंगे आप। शायद कुछ लोगों को नया जॉब ऑफर आ सकता है विद द सन कार्ड, या फिर अगर परिवार में प्रेगनेंसी या कंसेप्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बच्चों के साथ मिल सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक हैप्पी फैमिली टाइम मैं देख पा रही हूँ विद द सन कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है गाइस, तो इतने सारे स्ट्रगल के बाद डेफिनेटली एक क्लैरिटी का टाइम आ रहा है, एक न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द।
कुछ कुछ लोगों के लिए इन द नेक्स्ट 19 वीक्स मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई नया एंटर होने जा रहा है गाइस, जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन यानी जिस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, जिस पर्सन के साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता है, एंड शायद इसी वजह से यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ठीक है, तो शुरुआत में शायद गाइस आपको यकीन ना हो, आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो इतना अच्छा है पर्सन, तो ये मुझे क्यों वैल्यू करेगा, एंड शायद आपका इतना दर्दनाक पास्ट रहा है, कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्सी है। तो हाँ, आपको बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आएंगे, लेकिन आपको ईश्वर कह रहे हैं यू आर गुड इनफ। फुल मून है यहाँ पर देखिए, तो आपको कहा जा रहा है आपकी बहुत फेमिनिन एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंदर से आप बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप फाइटर है आप, इसी वजह से आपको जो मिलना चाहिए, आपका जो हक है वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो कुछ लोगों के लिए गाइस मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना गाइस, वो आकर वापस आपसे बात कर सकते हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये नज़र आता है, ठीक है। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए तो मैंने जैसे बताया नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी इस पुराने रिश्तों को भूल कर समर्पण कर कर इनकी अच्छी दुआएं करके आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे गाइस, आप मूव ऑन कर जाएंगे, एंड आपको वो क्लैरिटी मिलेगी आपके जीवन में इन 19 वीक्स, अगले 5-6 महीनों के अंदर ही कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, विच इज शोइंग अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। देखिए यहाँ पर ये कार्ड आया है। तो गाइस देखिए, जैसे ही ये न्यू पर्सन की एंट्री होती है ना, ये जो पर्सन होंगे ना, ये पहले के जैसे चैलेंजिंग नहीं होंगे, छुपाते नहीं होंगे बातों को, है ना। एक तरफ देखिए कैसे बातों को स्ट्रगल करना, छुपाना, आप डरना, ऐसा आप नहीं फील करोगे। आप कैसे फील करोगे, तो आप इनके साथ खुल के जी पाओगे, आपको अपनापन सा लगेगा इनके साथ, आपको इनके साथ ट्रस्ट इशू नहीं लगेगा, एक सक्सेस लगेगा, रिस्पेक्ट फील होगा आपको, बहुत ही अच्छे टाइम आप स्पेंड करेंगे इस पर्सन के साथ। एंड डेफिनेटली विद 6 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट है गाइस, जिनसे आपकी बातचीत शुरू होने वाली है बहुत जल्द। तो यहाँ पर भी देखिए कॉन्फर्मेशन आ गया है, डोर टू रोमांस, 3+3 नंबर 6, एंड यहाँ पर भी सन का कार्ड 2 बार आ गया है, देखिए सन एंड सन। तो ये कार्ड्स यूं ही नहीं आ जाते हैं गाइस। तो जो आपने दर्द सहा है ना गाइस, उसी का आपको फल, यानी आपके परिश्रम का फल आपको मिलने जा रहा है। ये जो दिल आपने ताला लगा रखा है ना, ये ताला खोलने वाला कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहा है गाइस। तो अगर बहुत लोगों का खुद का ही हार्ट चक्रा, जो मेरे व्यूअर्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं, उनका ही हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो मैं ये देख पा रही हूँ ये जो नए पर्सन आएंगे ना आपके लाइफ में, तो ये दिल का ताला आपका खोलेंगे, एंड जिस वजह से आपका जो दिल है ना एकदम से झंझोड़ के रखा हुआ था इस पास्ट के पर्सन ने, वो आपका हील होगा एंड आपका हार्ट चक्रा खुलेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा धैर्य एंड हिम्मत बनाए रखने की ज़रूरत है। ये मान के चलिए ओवरऑल कि बुरी बातें अब ख़त्म, अब नया चैप्टर शुरू, एंड यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है जिसके साथ सिर्फ एंड सिर्फ खुशियाँ जो आप डिज़र्व करते हैं। बट कोई भी नेगेटिव चीज़ को अपने माइंड में ना आने दे गाइस, ऐसा ना सोचे कि मेरे साथ फिर से ब्रेकअप हो जाएगा, मुझे फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे फिर से बर्डन फील होगा, मुझे फिर से एज अ ऑप्शन ट्रीट किया जाएगा, मुझे फिर से धोखा मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें नहीं सोचना है गाइस। क्यों? क्योंकि यू आर गुड इनफ, आप डिज़र्व करते हैं प्यार, आप डिज़र्व करते हैं सारी खुशियाँ। एंड जब न्यू रोमांटिक साइकिल आती है, आपको अपनी इंट्यूशन की ही सुननी है, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे। 7th चक्र हायर लेवल एनर्जीज को बताता है। तो 4+1 नंबर 5 बदलाव का कार्ड है गाइस। तो बदलाव आने जा रहा है आपके जीवन में, कितना कॉन्फर्मेशन है देखिए, 7th चक्र है, एस ऑफ सोर्ड्स है, न्यू रोमांटिक साइकिल है, सारी चीज़ें एक ही चीज़ की ओर इशारा करता है कि जो पुराने दिन थे वो ख़त्म, अब नया चैप्टर शुरू लाइफ का। ठीक है गाइस, तो अगर इसमें से कुछ भी बातें जो मैंने बताई है अगर मैच होती है ना गाइस, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
हाँ, अगर आपको कोई नया पर्सन मिला है स्ट्रगल के बाद हाल ही में, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा गाइस, मैं आपके लिए प्रेयर ज़रूर करूँगी इस फुल मून में। उसके साथ साथ ही जो लोग इस कमेंट को पढ़ेंगे एंड जो लोग ऐसे प्रॉब्लम्स में हैं, उन्हें भी एक उम्मीद मिलेगी, एक धैर्य क्षमता मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी उन्हें भी। आप उनके लिए एज ए एंजल आओगे एंड उनको अपने कमेंट के द्वारा हील करोगे, है ना गाइस। तो चलिए, आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये सिचुएशन मैच होती है या नहीं, एंड कुछ भी अच्छा होता है ना, कमेंट करके बताइए गाइस, ताकि हम हमारे कम्युनिटी में एक दूसरे को हेल्प कर पाए। ठीक है गाइस, तो यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड मेरे चैनल पे नए हैं, बने रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, मेरे फेसबुक लाइव पे अपनी रीडिंग लेना ना भूलें। ये ध्यान रखिए गाइस कि मैं पैसे लेकर या इन पेड पर्सनल रीडिंग नहीं ऑफ़र करती हूँ। तो रीडिंग लेने का एक ही तरीका है कि आपको फेसबुक लाइव पे आना है एंड पार्टिसिपेट करना है। मैं मैसेजेस पे रीडिंग नहीं करती हूँ। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें इस चैनल पे, ताकि मैं आपको डेफिनेटली मेरी ह्यूमन आइज़ जो है आपको देख सके। एंड जब मैं यूट्यूब सब्सक्राइबर की रीडिंग करती हूँ फेसबुक पे, मैं आपको वहाँ पर चुनाव आपका कर पाऊँ। ठीक है, आपको रीडिंग वहाँ पर मिल जाए। तो गाइस, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टिल देन, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।